प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैंने आपको वक्रोक्ति अलंकार, पुनरुक्ति, वदाभास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार ये सब पढ़ाए थे, लेकिन संयोग से वो डिलीट हो गया दुर्भाग्यवश। तो उसे मुझे फिर से लोड करना पड़ रहा है। अब मैं उसे फिर से लोड कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आप उसे पहले जैसे प्रेम से देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है? तो हम वक्रोक्ति से पुनः शुरू करते हैं। कुल आपको बताया था मैंने कि शब्दालंकार में कुल 7 भेद हैं। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्त प्रकाश, पुनरुक्त वदाभास, और विप्सा। तो 3 6 1 7, ये कुल 7 प्रकार के ये अलंकार शब्दा में आते हैं, जिसमें अनुप्रास, यमक, श्लेष तो पढ़ा दिया हूँ। वक्रोक्ति भी पढ़ाया था, लेकिन दुर्भाग्यवश वो डिलीट हो गया। तो इसे मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। वक्रोक्ति अलंकार, जैसा कि शब्द से स्पष्ट है कि वक्रोक्ति, वक्र उक्ति यानी कथन को टेढ़ा करना, यानी वक्ता अगर किसी बात को कहता है, किसी शब्द को कहता है और श्रोता उसका दूसरा अर्थ निकाल लेता है, श्रोता उसी शब्द का दूसरा अर्थ निकाल लेता है। यानी कि वक्ता के द्वारा कहा हुआ शब्द एक शब्द है और उसका अर्थ भी एक है, लेकिन श्रोता उस शब्द को दूसरा अर्थ ले लेता है, उस शब्द का दूसरा अर्थ ले लेता है। अर्थात यहाँ पर अलंकार वक्रोक्ति होगा। तो वक्रोक्ति को हम 2 भागों में बांटते हैं, श्लेष वक्रोक्ति, और काक वक्रोक्ति। शेष वक्रोक्ति वहाँ होता है जहाँ पर एक शब्द वक्ता बोलता है, श्रोता उसका दूसरा अर्थ निकाल लेता है। वहाँ पर ये वक्रोक्ति अलंकार शेष वक्रोक्ति होता है। ठीक है? जब वक्ता किसी एक शब्द को कहता है, श्रोता उसी शब्द का दूसरा अर्थ निकाल लेता है, तो वहाँ पर श्लेष वक्रोक्ति होता है। इसमें एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया था। तुम को हो, इतः आए कहाँ, घनश्याम हैं। तो बरसों की तो हूँ, अब यहाँ पर कृष्ण जो है राधा के घर जाते हैं, उसका दरवाज़ा बंद है। तो कृष्ण उसे नॉक करते हैं, खटखटाते हैं। तो अंदर से राधा पूछती है कि तुम कौन हो, और इतः आए कहाँ, यहाँ कैसे आ गए, कहाँ से आ गए? तो
कृष्ण बोलते हैं घनश्याम। घनश्याम का मतलब कृष्ण, घनश्याम कृष्ण। तो राधा उसका दूसरा अर्थ निकाल लेती है। कृष्ण के अर्थ में एक तो कृष्ण अर्थ हुआ वक्ता के अर्थ में, दूसरा राधा के सेंस में काला बादल, काला बादल अर्थात बादल, काला बादल, घन काला बादल माने श्याम, घन माने बादल, श्याम माने काला, काला बादल हो गया। तो कहने वाले ने कहा कि मैं कृष्ण हूँ, सुनने वाले ने उसका अर्थ निकाल लिया कि तुम काला बादल हो, तो यहाँ क्यों आए हो, जाकर कहीं अन्यत्र बरसो। देखो आप, यही शब्दों का हेर फेर है। अब यहाँ पर चूंकि घनश्याम कहने वाले के सेंस में कृष्ण अर्थ देता है और श्रोता के अर्थ में काला बादल दे रहा है, अतः यहाँ पर क्या हो गया, श्लेष वक्रोक्ति हो गया। तो ये रहा श्लेष वक्रोक्ति का एग्जाम्पल। अब श्लेष का तुलना होता है श्लेष अलंकार से, शेष वक्रोक्ति की तुलना शेष अलंकार से होता है। श्लेष अलंकार में क्या है, श्लेष अलंकार में क्या है कि शब्द एक होता है, एक शब्द होता है और उसका भिन्न भिन्न शब्दों से तादात्म्य स्थापित करने पर वो कई अर्थ देने लगता है। नहीं, ये शब्द एक ही होगा लेकिन भिन्न भिन्न शब्दों को संपर्क में आने से वो अपना अर्थ बदलता है। जबकि श्लेष वक्रोक्ति में कहने वाले के अर्थ में एक अर्थ होता है और सुनने वाले के अर्थ में बदल जाता है, सुनने वाले के भाव में अर्थ बदल जाता है। तो यहाँ पर श्लेष तो है लेकिन दोनों में दिक्कत है। ये एक बार भिन्न भिन्न शब्दों के चयन से, भिन्न भिन्न शब्दों के संपर्क में आने के कारण अर्थ बदलता है, जबकि यहाँ वक्ता अपने भाव के अनुसार उसका अर्थ बदल लेता है। तो ये रहा, तुमको हुईते आए कहाँ, घनश्याम है तो बरसों की तुम। दूसरा एग्जाम्पल मैंने यही दिया था, खोलो जो की बात, तुमको हो इति बात, तुमको हो एति बात, हरि नाम है हमारो, हरि नाम है हमारो, हमारो। बसो आनंद पहाड़, बसो कानन पहाड़, बसो कानन पहाड़। अब देखो यहां, एक खोलो जू की बात, एक कृष्ण कहते हैं, रुक्मणी सुनती है तो पूछती है तुमको हो इति बात, तुम इस बार कौन हो। तो भगवान कृष्ण ने कहा हरि नाम है हमारो, मेरा नाम हरि है, हरि माने कृष्ण। अब मैंने आपको हरि शब्द का एग्जाम्पल दिया था यमक अलंकार में, हरि बोले हरि सुने हरि गए हरि के पास, आप यमक में देख लेना, वहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया। वहाँ पर हरि का कितने अर्थ दिया है, हरि का अर्थ दिया है सर्प, हरि माने बंदर, सॉरी हरि माने सर्प, हरि माने मेढक, मेढक और हरि माने जल। इन अर्थों में हरि शब्द आया था। अब यहाँ पर इन तीनों शब्दों के अलावा एक और अर्थ आ गया। जब कृष्ण ने कहा कि मैं हरि हूँ तो रुक्मणी ने उसका अर्थ निकाला बसो कानन पहाड़। यहाँ पर हरि का अर्थ हो गया बंदर, हरि का अर्थ हो गया बंदर। अर्थात जब वो कहते हैं कि हरि नाम है हमारो, मेरा नाम हरि है, तो हरि का अर्थ रुक्मणी जो है बंदर ले लेती है और कहती जब तुम बंदर हो तो यहाँ क्यों आए हो, कानन पहाड़, कानन पहाड़ यानी कि जाकर किसी पहाड़ या जंगल में निवास करो, यहाँ तुम्हारा क्या काम है। बात समझ आ गया। तो यहाँ पर अर्थ ही बदल गया। ये रहा आपका श्लेष वक्रोक्ति। तो शेष वक्रोक्ति के मैंने एक एग्जाम्पल आपको पिछले वाले में भी वीडियो में दिया था, इस वीडियो में वही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। काक वक्रोक्ति, काक वक्रोक्ति, काक जब एक शब्द को वक्ता के द्वारा कहा जाए, एक शब्द को
वक्ता के द्वारा कहा जाए, वक्ता द्वारा कहा जाए। लेकिन कंठ के माध्यम से, कंठ के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न करके उसके अर्थ को बदल दिया जाए। कंठ के द्वारा उसके अर्थ कहने के अंदाज में, किसी भी शब्द को कहने के अंदाज में अर्थ बदलता है। तो एक शब्द को अगर वक्ता बोला कहने के सेंस में, यानी बोलने वाला उसके अपने कंठ के माध्यम से ऐसी ध्वनि उत्पन्न करेगा जिससे उसका अर्थ में कुछ परिवर्तन हो जाएगा। तो जहाँ पर इस तरह के भाव आते हैं वहाँ पर काक वक्रोक्ति होता है, काक वक्रोक्ति होता है। जैसे आए हूँ मधुमास के, मधुमास के, प्रीतम ऐहे नाही, प्रीतम ऐहे नाही, ऐहे नाही। आए हूँ मधुमास के, आए हूँ मधुमास के, प्रीतम ऐहे नाही, प्रीतम ऐहे नहीं। अब देखिए यहाँ सेंटेंस दोनों सेम है। एक सखी अपने किसी दूसरी सखी से कहती है कि आए हूँ मधुमास के, हे सखी मधुमास का महीना तो आ गया लेकिन प्रीतम नहीं आएंगे, प्रीतम नहीं आएंगे। उसकी सखी सुनती है और वह उसे प्रश्नवाचक शब्द में कहती है कि आए हूँ मधुमास के, प्रीतम ऐहे नहीं। अब देखिए कंठ के माध्यम से इसके उच्चारण को थोड़ा सा बदला गया, इसके ध्वनि में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। आए हूँ मधुमास के, प्रीतम ऐहे नहीं, ऐहे नहीं यानी आएंगे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, अवश्य आएंगे। तो यहाँ पर सेंस वही है लेकिन अर्थ हो गया अवश्य आएंगे, नहीं अवश्य आएंगे। तो यहाँ पर जो भाव जा रहा था नकारात्मक जा रहा था, प्रीतम ऐहे नहीं, और यहाँ पर अवश्य आएंगे का मतलब पॉजिटिव अर्थ दिया, सकारात्मक अर्थ दिया, तो अर्थ में परिवर्तन हो गया। तो यह अर्थ में परिवर्तन जो हो रहा है बोलने के माध्यम से होता है, कंठ से ध्वनि उत्पन्न करने के माध्यम से हो रहा है, अतः यहाँ पर काक वक्रोक्ति है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। इसमें एक एग्जाम्पल और दे देते हैं। सो भुज बल उर्घाली, राख्यो उर्घाली, जीता हूँ जीते हूँ, सहस बाहु सहस बाहु, बलि बाली। ये उस समय का कथन है जब अंगद रावण के दरबार में पहुंचे तो रावण जो है अपने भुजाओं के बल का खूब प्रशंसा कर रहा था। ठीक, तो अंगद से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा कि तुम अपनी भुजाओं का इतना भुज बल का इतना जो है प्रशंसा करते हो, तो बताओ क्या तुमने सहस्रबाहु को जीता? सहस्रबाहु से हार गया था रावण। क्या तुमने राजा बलि को जीता? राजा बलि से भी हार गया था। क्या तुमने बाली को जीता? बाली से भी हार गया था। अब यहाँ पर जीतहूँ शब्द जो है जीतने का अर्थ देना चाहिए, लेकिन कहने वाले के कथन से ये अर्थ बदल गया और हारना अर्थ देने लगा। देखिए यही है। तो ये कंठ के द्वारा उत्पन्न किए गए ध्वनि के अनुसार उसके अर्थ को बदल दिया गया। तो कंठ के द्वारा जब ध्वनि को, कंठ के द्वारा जब किसी शब्द के अर्थ को बदल दिया जाता है तो वहां पर काक वक्रोक्ति होता है। अब इसे समझना पड़ेगा तभी हो पाएगा। यद्यपि ये शब्दालंकार में है, शब्दालंकार के अंतर्गत आता है, लेकिन अर्थ के कारण बदल रहा तो इसे होना चाहिए था अर्थालंकार में। लेकिन विद्वानों ने इसे
काकोपक्रोक्ति को इसी में डाला है, काक शब्द अलंकार में डाला है, इसलिए इसी में ही देखना पड़ेगा। जीतऊँ सहस बाहुबल आली, समझ में आ गया कि फिर से देख लो आप, जीतऊँ सहस बाहुबली आली। जब रावण अपनी प्रशंसा कर रहा था तो अंगद ने कहा कि क्या तुमने सहस बाहु को जीता, क्या तुमने राजा बलि को जीता, क्या तुमने बाली को जीता। तीनों से रावण हारा हुआ था, तो यहाँ पर जीतऊँ, क्या तुमने जीता, अर्थात नहीं जीते, तुम हार गए। तो यहाँ पर जीतऊँ का अर्थ जो है हारना दे रहा है। तो ये रहा आपका काकवक्रोक्ति। पुनरुक्त प्रकाश, पुनरुक्त प्रकाश। इस अलंकार में जहाँ पर शब्द आया पुन, पुन का मतलब पुनः, पुन का मतलब पुनः, पुनः माने फिर, और उक्ति माने उक्त का मतलब उक्ति, उक्त का मतलब उक्ति, उक्ति मीन्स कथन। तो पुनरुक्ति माने पुनः कथन। जब किसी एक शब्द को दो या दो से अधिक बार कहा जाए, दो या दो से अधिक बार कहा जाए और वहाँ उसके अर्थ में कोई परिवर्तन न हो, अर्थ में कोई परिवर्तन न हो, तो वहाँ पर पुनरुक्त प्रकाश होता है। परिभाषा क्लियर हुआ। पुनः का मतलब पुनः, उक्त माने कथन, यानी किसी शब्द का यदि दो बार या दो से अधिक बार भी प्रयोग होता है लेकिन उसके अर्थ में अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है तब वहाँ पर पुनरुक्त प्रकाश होता है। अब इसका एग्जाम्पल, यह तन जालो मशिकरो, यह तन जालो मशिकरो, लिखो राम का नाम। यह तन जालो मशिकरो, लिखो राम का नाम, लिखो राम का नाम। लेखन करो करंक का, लेखन करो करंक का, और लिख लिख राम पठाओ, लिख लिख राम पठाओ। अब देखिए यहाँ पर एक कबीरदास का लाइन है, वह आत्मा और परमात्मा की बात करते हैं। जब आत्मा को उस परमात्मा से अधिक प्रेम हो जाता है तो वह उन्हीं के विरह में हमेशा तड़पती रहती है आत्मा। तो बोलते हैं कि वह आत्मा बोलती है कि यह तन जालो मशिकरो, इस शरीर को उस विरह अग्नि में, उस परमात्मा के विरह अग्नि में जला डालूं और राम का नाम लिखूं। कैसे? लेखन करो करंग की, इस शरीर को जला डालूं और उसमें जो हड्डियां और शेष हैं उस हड्डियों से कलम बना दूं, और इस जो स्याही, जो उसका शरीर जला तो राख बना, उस राख को स्याही बना डालूं। तो उस स्याही और कलम से राम का नाम लिख लिख कर उनके पास भेजूं, तब शायद उन्हें मेरे विरह के बारे में पता लगेगा तो हमारा सुनेंगे। तो ये रहा लिख लिख राम पठाओ। यहाँ पर लिख लिख शब्द पुनरुक्ति है, लिख शब्द दो बार आया, लेकिन इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है, अतः यह पुनरुक्त प्रकाश है। अब इसका कंपैरिजन करने पर यह जाता है यमक अलंकार में संदेह उत्पन्न करता है। यमक में क्या है, मैंने पिछले वाले में भी दिया था, ऊधो जोग जोग हम नाही, जोग जोग हम नाही, नहीं, उधो जोग जोग हम नहीं। जब उधो गोपियों की योग साधना, भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें योग साधना सिखाने के लिए भेजा था और उन्होंने उन्हें सिखाने का प्रयास किया, तब गोपिकाएं उधो जी से कहती हैं कि हे उधो, जिस योग साधना का जो तुम हमें उपदेश दे रहे हो, हम गोपिकाएं उसके योग्य नहीं हैं। अर्थात पहले योग का अर्थ है योग साधना और दूसरे योग का अर्थ है योग्य। वाह,
तो यहाँ पर ये दो शब्द आएंगे, उसके दो अलग अलग अर्थ होंगे। यहाँ पर दो शब्द आएंगे, एक ही अर्थ होगा। जब एक ही अर्थ होगा तो पुनरुक्ति प्रकाश होगा, और जब अलग अलग अर्थ देगा तो वहाँ पर यमक अलंकार होगा। तो इसका तुलना यमक अलंकार से कंफ्यूज करता है, भ्रम को उत्पन्न करता है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पुनरुक्ति प्रकाश और पुनरुक्ति प्रकाश और यमक में कंफ्यूजन है। एक एग्जांपल और देते हैं। पोथी पढ़ जगमुआ, पोथी पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पंडित होए। अब देखिए यहाँ पोथी पढ़ जगमुआ, पढ़ शब्द दो बार आया। दोनों पढ़ने का अर्थ है पढ़ना, इसमें कोई अर्थ में परिवर्तन नहीं है। पोथी पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय। पोथी पढ़ लेने से कोई पंडित नहीं होता है, पोथी पढ़ने से कोई पंडित नहीं होता। पंडित के लिए प्रेम शब्द में 2.5 अक्षर है, प्रेम शब्द का आना जरूरी है, तभी वो पंडित हो सकता है, अर्थात वो पंडित नहीं हो सकता। तो पोथी पढ़ में पुनरुक्ति भाष है। आगे देखते हैं पुनरुक्त वदा भाष। पुन का मतलब आप जानते हो, पुन माने पुनः, उक्ति माने कथन, वद माने समान, और आभास का मतलब प्रतीत होना। आभास मतलब प्रतीत होना। अर्थात जब कोई शब्द, कोई एक ही अर्थ के दो शब्द, जैसे पर्यायवाची शब्द, एक ही शब्द के दो अर्थ दो बार आए और दोनों में अर्थ की समानता हो, ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन दोनों भिन्न होते हैं। मतलब समझा? फिर से देखो आप, कोई शब्द दो बार आएगा, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची होंगे, मेनी उनका दोनों देखने में लगेगा कि दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन वह एक दूसरे के समान प्रतीत होंगे, लेकिन होते नहीं है, उनके अर्थ में परिवर्तन होता है। जैसे मैंने पिछले दिया था, पिछले बार एग्जाम्पल आपको, कि हंस मराल दो थे उत, क्रीडत थे उत। अब यहाँ पर देखिए, हंस, हंस माने हंस, और मराल माने भी हंस होता है। हंस माने भी हंस, मराल माने भी हंस। अब देखने में ये दोनों का लग रहा है कि दोनों तो एक ही शब्द हैं, एक जैसे लग रहे हैं, क्योंकि हंस का पर्यायवाची शब्द मराल होता है। लेकिन अगर शब्द पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर दो शब्द आया। दो का मतलब हंस और मराल एक नहीं है, वो दो है, इसलिए जरूर है कि इसमें किसी का एक का अर्थ जो भिन्न होगा। तो हंस मराल, तो हंस माने हंस और मराल माने हाथी। अब देखिए यहाँ पर दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हो गए। हंस माने हंस, और अब ये दो हो गए, तो हंस और हाथी दोनों वहाँ खेलते थे, तो अर्थ में परिवर्तन हुआ, जबकि ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। एक और एग्जाम्पल इसमें दे रहे, सुमन पुष्प है, सुमन पुष्प है, सुमन पुष्प है, रत्ती भर संदेह नहीं। अब देखो, सुमन, सुमन माने पुष्प और सुमन पुष्प माने पुष्प, तो ये दोनों शब्द जो है एक दूसरे के पर्याय है ना, एक दूसरे के पर्याय। सुमन माने पुष्प, सुमन माने पुष्प। अब सुमन का दूसरा अर्थ हो सकता है, सु का मतलब सुंदर मन वाला, सुंदर मन वाला है, दूसरा अर्थ भी हो सकता है। इसमें प्यारे रत्ती भर संदेह नहीं। और सुमन किसी व्यक्ति का, किसी लड़की का नाम भी हो सकता है, किसी लड़की का नाम भी हो सकता है सुमन। तो जब हम लड़की का नाम लेते हैं, सुंदर मन वाला, तो अर्थ देगा नहीं। सुमन माने पुरुष, सुमन माने किसी लड़की का नाम, लड़के का नाम, किसी लड़की का।
तो अगर किसी लड़की का नाम है तो कभी कहता है कि सुमन पुष्प है, अर्थात सुमन जो है, सुमन एक लड़की का नाम है, सुमन एक पुष्प है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं, यानी उसका मन जो एकदम साफ है, वो एकदम पुष्प की तरह स्वच्छ है, उसमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए सुमन और पुष्प ये दोनों शब्द एक ही पर्यायवाची के हैं, लेकिन एक दूसरे का आभास कराते हैं, लेकिन इसके अर्थ में अंतर है, अतः यहाँ पर पुनरुक्ति वदाभास है। तो मैंने आपको वक्रोक्ति पढ़ा दिया, पुनरुक्ति प्रकाश पढ़ा दिया, पुनरुक्त वदाभास पढ़ा दिया। विवक्षा इस बार भी छोड़ रहा हूँ और पिछले बार भी छोड़ा था। अब आपको अगर अलंकार बहुत बढ़िया करना है तो इस शब्दालंकार समाप्त होने के बाद, अभी शब्दा समाप्त नहीं हुआ है, शब्दालंकार समाप्त होने के बाद मैं 10 क्वेश्चन का एक लिस्ट दूंगा आपको, इसी बोर्ड पर ही बताऊंगा। उसमें आपको पहचानना होगा, आपको क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन पहचानेंगे और उसमें अलंकार को भी पहचानेंगे और आपका अलंकार एकदम जबानी हो जाएगा 100%, ये मेरी गारंटी है। तो अगर आप इसे पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उसे समझ में रखिए, ध्यान में रखिए, माइंड में रखिए, ताकि जब इस पर हम एग्जाम्पल दें क्वेश्चन के रूप में, तो आप उसे आसानी से हल कर सकें। विवक्षा अलंकार बचता है और इसके अलावा बचेगा अनुप्रास के 5 भेद होते हैं। अनुप्रास के 5 भेद होते हैं। अब अनुप्रास में जब 5 भेद पढ़ लेंगे आप, छेकानुप्रास, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, इसके 5 होते हैं भेद, और अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लटानुप्रास। जब ये 5 पढ़ लेंगे तो आपका ये अलंकार, शब्दा अलंकार समाप्त होगा। तो ये पढ़ाने के बाद तो फिर आपको क्वेश्चन बना कर देंगे इस पर, ठीक है। बस आज का इतना ही। आप इससे बोर नहीं होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे पढ़ेंगे जैसे पहले पढ़े थे, और फिर उसे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और यदि कोई कमेंट करते हैं तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। इसलिए आप से मैं उम्मीद करता हूँ आप पढ़ने के उपरांत उसका कमेंट भी करेंगे।